तो लास्ट टॉपिक में हमने एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है, जो स्पॉन्ज होता है, इट इज़ सॉलिड और लिक्विड और गैस, ठीक है। क्योंकि स्पॉन्ज हमने देखा था कि क्या होता है, उसका शेप भी चेंज होता है, ठीक है, एंड उसका साइज भी चेंज होता है, ठीक है। तो इट इज़ सॉलिड और लिक्विड और गैस, ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है। तो स्पॉन्ज आप देखोगे क्या होता है, ठीक है, कि लाइक सपोज आई एम मेकिंग अप्रॉक्सीमेट शेप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, जिसके अंदर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। अब एयर ट्रैप होने की वजह से उसका जो साइज है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी वो इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पोर्स होते हैं, ठीक है, एयर इज ट्रैप्ड उसमें, जिसमें कि एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न कि आप शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है, यानी उसका ओरिजिनल शेप ये है ही नहीं, ठीक है। इट इज़ कंप्रेसिबल, ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स, ठीक है। तो होता क्या है, स्पॉन्ज इज डेफिनेटली सॉलिड थिंग, ठीक है, बट उसका बिकॉज उसका जो शेप है वो फिक्स होता है अनलेस एंड अनटिल यू कंप्रेस, ठीक है। जब कंप्रेस करोगे तो जो एयर ट्रैप है अंदर वो निकल जाती है एंड वो अगेन नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस की और डिटेल में थोड़ी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजन एकेडमी। तो देखते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में, ठीक है। हमने उस दिन भी थोड़ा देखा था, अगेन दे ऑल डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स, ठीक है, कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है, शेप चेंज हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड जो होता है उसका शेप है वो डेफिनेट होता है, ठीक है। देन लिक्विड है, उसका शेप वो जिस बर्तन में आप डालोगे, जिस यूटेंसिल में डालोगे वहाँ पे उस तक फॉर्म में ले लेगा, ठीक है। गैस जो है सेम उसका भी यही है, ठीक है। तो शेप जो होता है सॉलिड का फिक्स होता है और बाकी दोनों का वेरिएबल होता है, ठीक है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड में फिक्स रहता है, गैस में चेंज होता रहता है, ठीक है। देन अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें, ठीक है, डेंसिटी यानी कितने पार्टिकल्स हैं वो एक तरह से हम लोग बात करें, तो सॉलिड का मैक्सिमम होता है, लिक्विड का मीडियम होता है एंड गैस का लीस्ट होता है, ठीक। देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन बोल लो मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, वो सॉलिड में मैक्सिमम होती है बिकॉज पार्टिकल्स पास में होते हैं, लिक्विड में अगेन मीडियम एंड गैस में सबसे, ठीक है। दीज आर द मेन थिंग्स जो हम लोग जनरली कंपेयर करते हैं इस लेवल पे। बाकी आप भी और काफ़ी डीप में भी हम जा सकते हैं, ठीक है, बट दीज आर द मेजर थिंग्स ऑन द बेस ऑफ विच सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर डिवाइडेड, ठीक है। तो कमिंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चन, कैन मैटर चेंज इट स्टेट, ठीक है। हमने 5 स्टेट ऑफ मैटर देखे थे उस दिन, ठीक है, जिसमें से 3 मेन स्ट्रीम है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, ठीक है। ये 5 स्टेट हमने देखे थे। तो उसमें से हम क्वेश्चन ये है कि जो मैटर है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, ऑब्वियसली कर सकता है, ठीक है। आपने काफ़ी एक्सपीरियंस किया होगा, वाटर है सपोज, वाटर को हम लोग वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर को हम लोग आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप उसको प्लाज्मा में भी कन्वर्ट कर सकते हो इफ़ यू लाइक, ऑल द स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है, बट आपको सफिशिएंट कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यस, इसका आंसर जो है इट इज़ अ बिग यस, दैट मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, ठीक है। आपको सफिशिएंट कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी तो जो मैटर है वो अपना स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज कर सकता है इजीली, ठीक है। अब देखते हैं जो लाइक स्टेट चेंज होता है, ठीक है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है जनरली। एक है टेम्परेचर पे, ठीक है, सेकंड वन इज प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर आप लोगों ने काफ़ी नॉर्मली एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। जैसे वाटर है उसका मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा अगर, ठीक है, 100 डिग्री के ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है, हीट करता हूँ यानी अगर टेम्परेचर में राइज करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको कूल करता हूँ,
ठीक है, यानी टेम्परेचर में अगर रिड्यूस करता हूँ इसका तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। ठीक है, यानी सॉलिड जो है अगर उसका आप टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। इसका रिवर्स देखें, अगर गैस का आप टेम्परेचर अगर रिड्यूस कर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं रिड्यूस करूँगा तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड का रिड्यूस करूँगा अगर तो वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो ऑल द स्टेट ऑफ मैटर्स आर इंटरकन्वर्टिबल। प्रेशर में भी सेम होता है। ठीक है, प्रेशर में क्या है कि टेम्परेचर से अपोजिट बिहेव करता है। ठीक है, अगर आप गैस है उस पर प्रेशर इंक्रीज करोगे, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। ठीक है, यानी प्रेशर जितना इंक्रीज करोगे उतना वो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ती जाएंगी एंड जो पार्टिकल्स हैं पास में आ जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर में अपोजिट है, टेम्परेचर आप जितना बढ़ाओगे उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो मतलब जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, बिकॉज रैंडमनेस आ जाती है, वाइब्रेशंस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एंड वो दूर जाने लगते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो साइकिल है वो जाएगी सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। ठीक है, बट प्रेशर में उल्टा होगा, गैस टू लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, इसका उल्टा जो होगा दैट विल बी फॉर टेम्परेचर। ठीक है, यानी सॉलिड का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस में होगा। ठीक है, दिस थिंग इज फॉर इंक्रीज। ठीक है, यानी प्रेशर इंक्रीज और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस तरह से बिहेव करेंगे वो लोग। ठीक, तो दिस वॉज अबाउट इफ द मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट और नॉट। ठीक है, दिस इज अ साइकिल जो मैंने बताया, लिक्विड सॉलिड एंड गैस। ठीक है, टोटल 6 टर्म्स हैं। ठीक है, हम लोग सॉलिड और लिक्विड देखते हैं पहले। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर सॉलिड से लिक्विड में जाते हो, ठीक है, तो उसको हम फ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, यानी इट फ्यूजेस। ठीक है, एंड लिक्विड से अगर आप सॉलिड में आते हो तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड का एग्जांपल क्या है हमारा, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड यानी आइस टू वाटर। ठीक है, so this process is fusion, liquid to solid again water to ice। ठीक है, यानी पानी जब सॉलिडिफाई होता है उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड इज लिक्विड टू गैस। ठीक है, दिस टू प्रोसेस आर नॉर्मल। ठीक है, हम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस नॉर्मल जानते हैं। ठीक है, तो लिक्विड टू गैस अगर जाता है तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो होता है आपका वाटर टू वेपर। ठीक है, उसका अपोजिट वेपर टू जब वाटर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये भी हमने देखा हुआ। ठीक है, सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड आर सम ऑफ द रेयर थिंग्स, मतलब कई लोगों ने नहीं देखा होता। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस यानी डायरेक्टली सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, आपने कैम्फर देखा होगा। ठीक है, कैम्फर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पे वो सॉलिड टू गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अगेन गैस से अगर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको डिपोजिशन बोलेंगे। ठीक, तो दीज आर द टोटल 6 टर्म्स which are used for the interconversion of solid, liquid and gas। ठीक है, now one of the major terms given in your book is evaporation। ठीक है, जो evaporation है, ठीक है, काफ़ी नॉर्मल फिनोमिना है। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी लाइक एक्सपीरियंस भी किया होगा एंड जो हम वाटर साइकिल वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी आता है। ठीक है, तो व्हाट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन यानी जनरली हम लोग क्या समझते हैं जनरल टर्म्स में, वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज इवेपोरेशन। ठीक है, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इवेपोरेशन आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वाटर टू वेपर जो कन्वर्जन होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। ठीक है, तो दिस नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, जब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन इज जनरली वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो दिस वॉज इट लाइक अप टू इवेपोरेशन। ठीक है, हमने देख लिया जो सारे मैटर्स हैं। ठीक है, वो स्टेट अपना कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सफिशिएंट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड और नॉट। ठीक है, तो दिस वॉज फॉर टुडे। नाउ कमिंग टू आवर सेक्शन ऑफ क्वेरी ऑफ द डे।
ठीक है, तो जो आज की क्वेरी है, ठीक है, वो एक लाइक इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, इवेपोरेशन को लेके ही। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए इवेपोरेशन क्या होता है। दैट इज द वेपराइजेशन ऑफ वाटर या फिर वेपराइजेशन जनरली। ठीक है, तो हम लोग जनरली जो वाटर साइकिल में इवेपोरेशन यूज़ करते हैं दैट इज लाइक वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ठीक है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जनरली हम लोग ऐसा समझते हैं। ठीक है, तो एज पर दैट थिंकिंग मेरा क्वेश्चन ये है कि इन वाटर साइकिल द evaporation takes place from rivers, ponds, oceans। ठीक है, यानी वहाँ सबका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। वाई डोंट द aquatic animals और ह्यूमंस, हम लोग बीच वगैरह पे जाते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस द टेम्परेचर। ठीक है, आपको पता है 100 डिग्री इज क्वाइट हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, क्वेश्चन समझे, सिंपल है क्वेश्चन। वेपराइजेशन हो रहा है यानी वहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका मतलब जब दिन में लाइक वाटर साइकिल चल रहा है, ठीक है, तो रिवर्स, पॉन्ड्स, ओशन, सीज, हर जगह टेम्परेचर कितना पहुँचना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स और ह्यूमंस हैं उनको हार्मफुल होना चाहिए वो टेम्परेचर, बट ऐसा होता नहीं है। सो माई क्वेश्चन इज वाई सच अ फिनोमिना। ठीक है, ये आप इवेपोरेशन और बॉइलिंग ऑफ वाटर अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट डाउन योर आंसर्स अगर कोई क्वेरीज हैं तो भी। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।